हेलो दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आज पढ़ने वाले क्या है? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं उनके बारे में अभी सभी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोणों के त्रिकोणमिति, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति, इनके बारे में अपन देखने वाले हैं। अब पूरक कोण कौन से? पूरक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री और संपूरक कोण का मतलब होता है 180 डिग्री। पूरक कोण का मतलब क्या होता है? पूरक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो इसके जो फॉर्मूले हैं, में 6 फॉर्मूले हैं, 6 ही फॉर्मूले इस 8.3 प्रश्नमाला में लगने वाले हैं और साथ ही जो अपने जो उदाहरण है ये 6 फॉर्मूले से होने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले कौन से हैं? फॉर्मूला में साइन और कोस, जैसे मैंने पहले भी जो अनुपात है उनको ऐसे ही इसी रूप में लिखा, साइन कोस टेन कोट और कोसेक और ये सेक। मैंने टेबल में भी इसी प्रकार से लिखा, साइन कोस टेन कोसेक और कोट कोसेक और सेक। अब देखो पूरे कोण इसको 90 में से घटाओ, साइन 90 माइनस थीटा। अब इसकी जो शॉर्ट एक लॉजिकल ट्रिक भी बताऊंगा मैं। अभी तो ये फॉर्मूले लिखा रहा हूं मैं, इसके बाद में लॉजिक ट्रिक बताऊंगा। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, ठीक है, और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, और सेक कोसेक 90 माइनस थीटा होता है 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, ये जो 6 फॉर्मूले हैं इस प्रश्नमाला में लगने वाले हैं। तो इन 6 फॉर्मूले को अपन को ध्यान में रखना है और प्रश्नमाला को लास्ट तक पूरी प्रश्नमाला को करना अपन को। ठीक है, तो अब देखो एक लॉजिक ट्रिक बताता हूं मैं। लाल बटेवा के ए, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है। लाल बटेवा का क्या होता है? जो अनुपात होते हैं साइन कोस टेन, तो यहाँ पे आता है साइन और यहाँ पे आता कोस, यहाँ पे आता है टेन, यहाँ पे आता कोट सेक और ये कोसेक। ठीक है, अब ये चेंज कैसे होते हैं? ये सांप सीढ़ी वाला गेम है, इसको इसमें और इसको इसमें, ये यहाँ पे लिख दो 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा लोगे तो क्या आएगा? कोस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा लोगे तो कोट थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा लेते हो तो सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा लेते हो तो कोसेक थीटा। इस प्रकार अपन को ये लॉजिक है, इस लॉजिक से अपन को ये सूत्र याद करने हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन लेंगे और इसी फॉर्मूले से अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे वो अभी मैं सारे इन्हीं सूत्रों के माध्यम से करवाने वाला हूं। तो क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन तो बाद में लेंगे प्रश्नमाला, इससे पहले लेंगे अपन उदाहरण नंबर 9 लेने वाले हैं। तो उदाहरण नंबर 2 देखते हैं कैसा है क्या है। ठीक है, तो बढ़ते आगे। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 9 लेते हैं। उदाहरण नंबर 9 क्या कहता है? अब देखो टेन पैंसठ डिग्री कोट 25 डिग्री का मान निकालिए। अब टेन 65 डिग्री अब कैसे चेंज करेंगे? अब पता तो चल गया अपन को, लेकिन इसको चेंज करना है, ये भी चीजें अपन को आनी चाहिए। तो अब कैसे चेंज करने वाले हैं वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। टेन 65, अब इसमें से एक को चेंज करना, दोनों को चेंज नहीं करना है, केवल एक को चेंज करना है। तो टेन 65 डिग्री हल करते हैं इसका, टेन 65 डिग्री बटेवा कोट 25 डिग्री, है ना। अब या तो ऊपर वाले को चेंज करो या नीचे वाले को चेंज करो। तो मैं ऊपर वाले में फॉर्मूला लगा रहा हूं, टेन कोट थीटा बराबर होता है, कोट थीटा बराबर टेन थीटा बराबर लिखेंगे, टेन थीटा बराबर होता है कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा। कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कोट, ये है। ठीक है, अब
क्या कर रहा हूं मैं, टेन थीटा को कोट के रूप में चेंज कर रहा हूं, है ना। तो ये जो थीटा है ना, इसको 90 में से घटाना, तो ये आ गया अपना टेन, 90 माइनस 90 माइनस 10 नहीं, कोट में आएगा ना, कोट में आ गया, तो कोट 90 माइनस थीटा क्या 65 बटेवा कोट 25 डिग्री, ये आ गया अपना कोट 25 डिग्री, 90 में से 65 गया 25 बटेवा कोट 25, कोट 25 से कोट 25 कैंसिल बराबर कोट 1, तो एक आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये ऐसे अपन को दोनों को चेंज नहीं करना, चेंज करना है तो एक को ही चेंज करना, दोनों को चेंज करने पर तो अपना आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो एक को चेंज करना है और दूसरा लाना अपन को। ठीक है, ये चेंज करिए, ये ऐसा करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे इसी के उदाहरण नंबर अगले पे। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 10 लेते हैं। उदाहरण नंबर 10 है अपना, यदि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a बराबर न्यून कोण है, a का मान ज्ञात। अब देखो इसका मान निकालना अपन को, पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं अपन। क्वेश्चन दिया है साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया जहां 3a एक न्यून कोण है। अब इसने न्यून कोण इसलिए दिया है क्योंकि 90 डिग्री में से न्यून कोण ही घटा सकते हैं अपन, क्योंकि ज्यादा बड़ा घटाएंगे ना 90 डिग्री से तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसलिए उसने कहा है कि इसको चेंज करना अपन को, ना कि इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करना है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ ये वाला, साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। तो ये फॉर्मूला लगाने पर क्या आता है, यहाँ पे लगाते हैं पूरा। देखो ये हो गया अपना साइन तो कोस में आएगा, साइन है तो कोस में आएगा, कोस थीटा क्या 90 माइनस थीटा है 3a बराबर कोस a माइनस 26। ठीक है, कोस से कोस कैंसिल, अब क्या बचा 90 माइनस 3a माइनस 26। अब ए वाले पद को एक तरफ ले लेते हैं और जो संख्या है उनको एक तरफ ले लेते हैं। तो ये माइनस का हमें उधर लेते हैं, प्लस का हो जाएगा, तो 90, ये माइनस का इधर आते हैं तो प्लस का 26, और ये उधर जाएगा तो बराबर a प्लस 3a, तो ये हो गया 116 बराबर 4a, 116 बराबर 4a, 116 बराबर 4a। ठीक है, तो ये इधर इसके गुणा में है, तो इधर आएगा भाग में 116 बटेवा 4 बराबर a, तो a बराबर हो गया अपना 116 बटेवा 4, भाग जा रहा है तो दे लो, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बच गया 36, 4 छंग 4 नाम 36, 4 नाम 36, यानी कि a का मान क्या आया 26। a बराबर अतः आंसर लिख दो, अतः a बराबर 26 डिग्री है, ये आंसर हो गया। ए का मान ही पूछ रहा है, ए का मान आ गया अपने पास। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले, जो ये इसके दो उदाहरण ही थे, एक उदाहरण और है, सॉरी एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 11 की ओर देखते हैं अपन। उदाहरण नंबर 11 क्या है, उदाहरण नंबर 11 को पढ़ने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, फिर अपन प्रश्नमाला 8.3 करने वाले हैं, इसका एक उदाहरण और है, उस उदाहरण को करने वाले हैं अपन। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में क्या कह रहा है, अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 देखते हैं। उदाहरण नंबर 11 क्या है कि कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। अब ये तो देखो, ये किसमें 0 से 45 के बीच में नहीं है दोनों, तो इन दोनों को जैसे 0 से 45 के बीच में करने हैं, तो क्या करेंगे अपन, इसका हल करने वाले हैं, हल करो देखे। तो ये हो गया अपना कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। ठीक है, अब देखो दोनों में फॉर्मूले लगा दो, दोनों में फॉर्मूले कौन से, पहला फॉर्मूला तो लगाऊंगा मैं, कोट थीटा बराबर होता है टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और एक होता है
दूसरे में लगाएंगे कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो ये वाले फॉर्मूले दोनों, एक में तो ये वाला लगना, ये वाला ऊपर वाला, और एक में ये वाला लगने वाला है, ठीक है, वो ये वाला, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले लगने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले लग गए यहाँ पे। अब देखो कोट थीटा, कोट थीटा, थीटा की जगह पे थीटा लिख दो, टेन 90 90 गई। अब थीटा इसमें क्या है 85 डिग्री, माइनस 85 डिग्री, और प्लस कोस 75, कोस को किस में बदलना अपन को, साइन में, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या है 75 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया अपना चेंज, यहाँ पे कर दिया अपन ने। अब देखते हैं, अब इसमें घटाना ही है, तो ये हो गया 5 डिग्री, 90 में से 85 गए तो 5 डिग्री, प्लस साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। तो अब देखो ये जो अनुपात है 45 डिग्री और 45 डिग्री और 0 डिग्री के, 0 और 45 डिग्री के बीच आ चुका है। तो ये अपना फाइनल आंसर, ठीक है। अब करने वाले हैं प्रश्नमाला 8.3। प्रश्नमाला 8.3 भी इन्हीं के जैसे के जैसे सूत्र लगने हैं और अपन को करनी है, ठीक है। तो इसी की तरह करने वाले हैं। अब प्रश्नमाला 8.3 लेते हैं।